था इनकी जरा कि टेप आप एक मिनट वहां के लिए दंगे बंद करके करवाइए, सुनवा दो जरा। आप वहां पीएफआई से पैसे लीजिए, आप वहां पे लाश बिछा दीजिए और उन लाशों के ऊपर राजनीति करने के लिए बंटी और बबली आएंगे। सुनिए, आप मुझे बताइए मैं अर्नब आपको जी, और अर्नब भाई को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, नाचता हुआ किसी आपने के ये घर स्टिंग में ऑपरेशन किया, व्यक्त करने जाता है क्या? सरकार आपकी है। ये जो सज्जन बैठे हैं, अरे संबित भाई, सज्जन बैठे हैं, संबित पात्रा जी, चैलेंज नईम जी जरा मैं एक बात कर लूं। नईम जी मेरा सवाल आपसे ये है, नईम जी आपसे मेरा सवाल है, डिबेट को आगे ले जाते हुए नईम जी मेरा अगला सवाल यह है, संबित जी जरा एक मिनट, मैं अगला सवाल मेरा अगला सवाल यह है, जरा इसको गंभीरता से बात को समझने की कोशिश करें और ममता, सुब्राष्टा, विशाल, बिल्कुल गंभीर, संगीत रागी जी, विनोद सब आ सकते हैं डिबेट पर, मगर 1 मिनट में बात कहूंगा। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा राहुल गांधी के जो दाहिने हाथ हैं, राइट हैंड मैन शिवराज जीवन, कहा बहुत काट दिए जाएंगे, बहुत काट दिए जाएंगे, बहुत लोग काट दिए जाएंगे, बहुत लोग मार दिए जाएंगे, चिंता मत करो क्योंकि शहरों में हमारी तादाद बहुत है, हमने दंगे की पूरी तैयारी की हुई है। और इसके बाद आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि भाई खून पीने वाले लोग हैं, खून पीने वाले लोग हैं। और इससे भी आगे जाते हुए उन्होंने कहा, आपको अभी बता रहा हूं 2 मिनट, उन्होंने कहा अब दंगे को कोई नहीं रोक सकता है, अब इस तरह की दंगा होगा, इस तरह का बहुत दंगा होगा, जो स्थिति बन गई है बहुत दंगा होगा, बहुत लोग काट दिए जाएंगे, गले काटेंगे। और फिर उन्होंने कहा 1 मिनट, टॉप नॉच उनकी प्लानिंग है, मतलब बोली कि दंगे की पूरी तैयारी करके रखी है हमने, ये टेप में कहा गया है। 1 मिनट नईम जी, 1 मिनट, अरे भाई मैं बता दो उन्होंने क्या कहा है। फिर इन्होंने कहा, मैंने सुन लिया, आगे जाते हुए कि मेरी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था, अब पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। आगे जाते हुए दोस्तों उन्होंने यह भी कहा, मैं देखना चाहता हूं मेरे पैनल में आज ममता इस बात का समर्थन कौन करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तब आएंगे जब गोलियां चलेंगी, जब उधर के 2 लोग मरेंगे, इधर के 2 लोग मरेंगे, चाहे नेता मर जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है, चाहे नेता मर जाए मगर लोगों को मरना होगा, गोलियां चलनी होगी, जब गोलियां चलेंगी तब राहुल गांधी आएंगे। इनकी विकृत सोच। अब मैं देखना चाहता हूं ममता काले किस तरह से नईम जी इसका समर्थन करते हैं। नहीं मैं देखना चाहता हूं अर्नब भाई, मैं अब देखना चाहता हूं, मैं आपके चैनल दिखाइए मुझे, समर्थन कीजिए, समर्थन कीजिए इसका, देखना चाहता हूं मैं समर्थन कीजिए। मैं आपको बधाई देता हूं। ममता काले जी डिबेट पर है, बधाई की जरूरत नहीं है, आप जैसे लोगों की बधाई की जरूरत नहीं है। लोग मारे जाएंगे, गोलियां चलेंगी, बधाई का विषय नहीं है, इधर के 2 लोग मरेंगे, ये बधाई का विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है, चैलेंज कर रहा हूं, ये शर्म का विषय है, बधाई की विषय नहीं है, ये शर्म का विषय है। देखिए आज जो बातें अर्नब जी आपने बताई है ना, जेल भेजो उनको, जेल भेजो उनको, जेल भेजो। और आप ये उनको जेल भेजो, आपकी है, अरे आपके ही लोग हैं। देखिए अर्नब जी ऐसा है, आज आप सुबह जो आप लोगों ने दिखाया ना, आज सुबह जो स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने दिखाया है, उसके बाद से जो ये शिवराज जीवन है, इनका मैंने नाम बदल दिया है, इनका नया नाम हो गया है शोक राज। शोक राज, क्योंकि शोक जो है, शोक की लहर दौड़ गई है कांग्रेस पार्टी में, शोक संतृप्त हो गए हैं राहुल और प्रियंका दोनों भाई बहन, और शोक में और मातम में डूब गए हैं ये लोग, क्योंकि इनकी पोल पट्टी इतना घटिया घिनौना इनका चेहरा एक बार फिर आपने एक्सपोज कर दिया। आप सबको, अमित को, आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। अरे सुनिए, आप चुप रहिए, ये वो लोग हैं, ये भीम आर्मी वाला
चंद्रशेखर रावण और ये कांग्रेस पार्टी के दोनों और सुनिए, सुपर रिच अल्ट्रा रिच भाई बहन, ये सारे के सारों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था। आर्किटेक्ट हैं ये दंगों के, बिल्कुल। और आगे सुनिए दोस्तों, मारोगे। और आगे सुनिए दोस्तों, अमित चौधरी बताइए इनको, अमित चौधरी डिबेट में वापस आए, बताइए इनको आज की स्टिंग में क्या पकड़ा गया है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे चैनल में एक हमारी संबित, आ रहा हूं आपके पास, अब संबित डिबेट करेंगे, दूसरी ओर से धर्मवीर चौधरी होंगे, मगर मैं सब बात करूंगा उसके बाद। हमारे चैनल में एक पॉलिसी है, संबित जी जरा सुन ले, हम तभी स्टिंग, हमारे पास अमित चौधरी जैसे जाबाज नौजवान पत्रकार हैं, एसआईटी टीम है, इसलिए पूरे भारत में आज चर्चा रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम के बारे में हो, रिपब्लिक नेटवर्क की जो एसआईटी टीम है। हम गंभीरता से पत्रकारिता करते हैं। मुझे पता था, हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि कोई चैनल वाले वाड्रा कांग्रेस पीएफआई के साथ मिलकर दंगे कराएंगे ताकि इनको फुटेज मिल जाए, लोग मर जाए, मगर इन चैनल को अपनी टीआरपी बढ़ानी थी, इसलिए बहुत बड़ी साजिश की थी इन्होंने। अब हमने स्टिंग क्यों किया, अमित चौधरी ने स्टिंग क्यों की? स्टिंग की क्योंकि और कोई उपाय बाकी नहीं था धर्मवीर जी, पूरे चीज को बेनकाब करने के लिए, क्योंकि लोग कैमरे के सामने बिल्कुल अपना पक्ष बदल के गांधीवादी बन जाते हैं। कैमरा बंद हो जाता है तो कहते हैं बहुत लोगों को काटेंगे, बहुत को मारेंगे, खून की नदियां बहेंगी वगैरह। तो हमने डिसाइड की इन सारों को बेनकाब करो। अब अमित जी, राहुल के दाहिने हाथ शिवराज का सबसे खतरनाक कबूलनामा इस देश के सामने अब अमित है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमने पीड़ित परिवार को भड़काया, अब दंगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, शहर में हमारी बड़ी संख्या है, तैयारी पूरी है। इसका मतलब दंगा कांग्रेस का धंधा है, इसका मतलब हाथरस में जो हुआ वो कांग्रेस की साजिश है, इसका मतलब यह है कि इंसाफ के बहाने कांग्रेस लोगों को भड़का रही है। इसका मतलब अमित चौधरी यह है कि कांग्रेस बेटी की मौत के नाम पर, शर्म करो, डूब मरो, चुल्लू पर पानी में जाओ, डूबो, बेशर्मो, बेटी की मौत के नाम पर हजारों लोगों को मारना चाहते हो, बेशर्मो। बोला कि नहीं अमित ने ये सब बातें, और क्या बोला अमित जी? अमित जी आप आगे ले जाइए डिबेट को, अमित जी ये ले जाइए डिबेट को आगे। बिल्कुल, देखिए इन सारे बेशर्मों को बेनकाब करो अमित। देखिए, जब मैं इनके सामने बैठा 30 मिनट मेरी बातचीत हुई, और 30 मिनट की बातचीत में जिसने ये अभी संयम दिख रहे थे आज सुबह हमारे साथ, बार बार गालियां दे रहे थे। यही वजह है कि हमें लगातार बीप करना पड़ा। मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से जहर उगलते हैं। यही वजह है कि जब वो पीड़िता के परिवार के पास गए तो उन्होंने ना सिर्फ पीड़िता के परिवार को भड़काया बल्कि पूरे समुदाय को भड़काया, और दूसरे समुदाय को सीधे तौर पर कहा कि आंखें नोच लूंगा, सोचिए, हाथ काट लूंगा, ताकि टेंशन हो, ताकि समुदाय आपस में लड़े। यह है इनकी पॉलिटिक्स, और इनका मकसद था कि सड़कों पर लोगों को शर्म करो। ऐसे पार्टीज को इलेक्शन कमीशन बैन कर देनी चाहिए। धर्मवीर जी, इन लोगों का समर्थन करने आए मेरे प्रोग्राम पर आप? हाँ, लोगों को काटेंगे, मारेंगे, पैसा दो और मारेंगे, यही प्लानिंग है आपकी धर्मवीर जी? जो ये नपुंसक सरकार चल रही है, इनका समर्थन करेंगे, इनके साथ आप, ये बंटी बबली के प्लान के साथ आप भी है क्या? पुलिस क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है रात को 2 बजे हो जाए डिबेट। संबित पात्रा को सवाल है, पेट्रोल डाल के ये अधर्मी कायर जी का नाम धर्मवीर किसने वाल्मीकि जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करेगी। अरे अधर्मी जी, ये अर्नब गोस्वामी जी हो गई है, ये धर्म नहीं है, अधर्मी है, अधर्मी। पूछिए, ये अधर्मी जी बलात्कारियों का सुनिए अधर्मी जी, आप लाश बिछाना चाहते थे और यहाँ पर आके भागवत कथा कर रहे हैं। अरे अधर्मी जी सुनिए, मैं आपको एक्सपोज करता हूँ। अरे 84 के दंगों में भी कांग्रेसियों ने इसी प्रकार निहत्थे सिखों की हत्या की थी। ठीक इसी प्रकार गोधरा में भी किस प्रकार से हत्याएं की थी और दंगा भड़काया था। कांग्रेस केवल और केवल दंगा भड़काते रही है। जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है तब से दंगों की राजनीति कांग्रेस करती है और दंगों के आग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है। आज तो शुक्र है कि स्टिंग ऑपरेशन हो गया
गया, वरना जिस प्रकार से एंटी-सीए प्रोटेस्ट करके दिल्ली में दंगे भड़काए थे, 50 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी आप कई लोगों को मौत के घाट उतार देते ताकि बंटी और बबली लॉन्च हो सके। अब बंटी और बबली का कुछ नहीं हो सकता है। अरे अधर्मी जी सुनिए अधर्मी जी काहे को बंटी बबली के लिए गला खराब कर रहे हैं आप? ये अधर्मी जी बंटी बबली के लिए गला मत खराब करिए, गला मत खराब करिए, इतने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं, लाश बिछे? आप क्या चाहते हैं, माहौल बिगड़े? आप क्या चाहते हैं, लाशों को गिद्ध बैठ के राजनीति करे? देखिए अर्नब जी, मैं कहना चाहूंगा, उस दिन सड़क पर राहुल गांधी जो गिर पड़े थे, अरे वो तो गिरने की एक्टिंग कर रहे थे। बहुत पहले ही राहुल जी गिर पड़े, बहुत पहले ही कांग्रेस और राहुल गिरे हुए हैं। वो तो केवल एक्टिंग कर रहे थे उस दिन गिरने की। वहाँ पर डेरा डाल के पड़े हुए हैं, उनको गिरफ्तार कौन करेगा? माहौल को एक मिनट आप बताइए मुझे, आ जाइए डिबेट में। विशाल मिश्रा और संगीत रागी जी डिबेट में आइए। मैं निरंतर एक ही सवाल करता रहूंगा। इन्होंने बोला विशाल मिश्रा और संगीत रागी, इन्होंने बोला धर्मवीर जी एक मिनट, ठाकुर अभिषेक सोम और विनोद सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ संगीत रागी और विशाल मिश्रा। उन्होंने कहा गोलियां चलनी चाहिए, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे, उधर के दो इधर के दो, तब राहुल गांधी आएंगे। विशाल मिश्रा जी पूछिए इसका मतलब क्या होता है? विशाल मिश्रा जी पूछिए उनको इसका मतलब क्या होता है? पात्रा जैसे प्रवक्ता जो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश के दंगे कराने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। के अंदर लाना चाहता है कि शर्म आनी चाहिए, इनकी सोच। अरे ये राजनीतिक चित्त भी नहीं है, इनका स्तर इससे भी नीचे आ गया। संबित और ठाकुर अभिषेक संबित पापों का गड़ा भर चुका है। संबित जी देखिए अर्नब जी, मुझे तो इस बात का कष्ट है कि ये जो 4 लोग आए हुए हैं दूसरे साइड से, इनमें से एक ने भी अभी तक कांग्रेस पार्टी और ये जो साजिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये तो पूरी तरह से आपके रिपोर्टर ने खोल के रख दिया है। आप बताइए, शर्म मुझे क्यों आएगा भैया? शर्म हम क्यों करें? आपके नेता ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि हम लाश बिछा देंगे, हजारों लोगों को मार देंगे, मैं आंखें नोच लूंगा, हाथ काट दूंगा, और जब दोनों तरफ गोलियां चलेंगी और दोनों तरफ लोग मर जाएंगे, तब राहुल गांधी राजनीतिक टूरिज्म के लिए आ जाएंगे। तो आप बताइए शर्माना किसे चाहिए? और आप बताइए, ये तो कांग्रेस के लोग बिना राहुल गांधी से पूछे वॉशरूम भी नहीं जाते हैं, बिना राहुल गांधी के अनुमति के ये तो टॉयलेट भी नहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इतने बड़े एआईसीसी के नेता ने बिना राहुल गांधी से पूछे ये सब बोल दिया? ये सारा राहुल गांधी का किया धरा है। राहुल गांधी आज केरल से सांसद हैं, पीएफआई से उनका सांठगांठ है, एसडीपीआई से राहुल गांधी का सांठगांठ है। एसडीपीआई के साथ मिलकर, पीएफआई से मिलकर राहुल गांधी देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिल्ली में एंटी-सीएए का रायट किया राहुल गांधी ने और 50 से अधिक लोग मारे गए, ठीक जिस प्रकार राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने 84 में दंगे करवाए, एंटी-सिख प्रोग्राम करवाया और 3000 से अधिक सिखों का कत्लेआम करवाया, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बेगुनाह लोगों का आप कत्ल करना चाहते थे, जातीय विद्वेष फैलाना चाहते थे, आग लगाना चाहते थे, आगजनी कराना चाहते थे। आप चाहते थे लाशों के ऊपर गिद्ध बैठकर राजनीति करे। ये तो शुक्र है कि आज सच्चाई का खुलासा हो गया है और जनता अपनी जान बचा पा रही है। कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्ष पार्टी का साजिश था दंगा। मैं और एक बात उजागर करना चाहता हूं सारे लोगों को। संगीत रागी जी, और एक खुलासा है मेरा, और एक खुलासा है। संगीत रागी जी डिबेट में आएंगे और संगीत रागी के साथ बिना राग किए विनोद सिंह आएंगे। 1 मिनट, संगीत रागी और विनोद सिंह। और एक बात कही है जिसके बारे में अमित चौधरी और डिटेल में बताएंगे। उन्होंने कहा मैंने सारे चीजों को भड़काया है। यह कहा उन्होंने, कहा कि सब कुछ शांत था मगर मैंने जाके भड़काया क्योंकि मैं जेल गया हूं, मैंने मार काट की है। इनके शब्दों में
मैंने लोगों को भड़काया, मैं जेल गया हुआ आदमी हूं, मैंने मारकाट की है, मैंने लोगों को जाके भड़काया। और कुछ सुनना बाकी है क्या? अमित कहा कि नहीं उन्होंने टेप में? उन्होंने खुद कहा, बहुत कुछ ओपनली बोल रहे थे, एक के बाद एक आपको बातें बोल रहे थे और बोल रहे थे मेरा अच्छा इस्तेमाल हो तो मैं और कर सकता हूं। बिल्कुल देखिए, और देखिए मैं ये भी बताना चाहूंगा वो तमाम लोग जो शिवराज जीवन का बचाव कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि हम किसी तरीके से कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, हम आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि ये कबूलनामा है, ये कन्फेशन है शिवराज जीवन के काले कारनामे का। हमारी तरफ से कोई आरोप नहीं है, वो खुद मान रहा है कि किस तरीके से उसने जिस दिन लड़की के शव का संस्कार होना था भारी संख्या में लोगों के साथ वहां पहुंचे, वो वहां पर तोड़फोड़ की, प्रशासन प्रेशर में आ गया क्योंकि प्रशासन को पता था अगर सुबह तक का इंतजार किया, अगर सुबह तक संस्कार का इंतजार किया तो और आसपास के राज्यों से लोग आ जाएंगे, खून खराबा होगा। यही वजह है कि प्रेशर में आकर के राहुल के दाहिने हाथ राहुल के दाहिने हाथ संगीत जी आपके पास आ रहा हूँ, संगीत और विनोद आपके पास आ रहा हूँ। यानी कि दोस्तों राहुल के दाहिने हाथ शिवराज ने दंगा कैसे भड़काया, उन्होंने कैमरे में कहा कि ये केस दब गया था, मैं 4 दिन बाद वहां पे गया, मैंने लोगों को भड़काया। तो क्या शिवराज को राहुल गांधी ने दंगा भड़काने की शिक्षा दी? तो क्या शिवराज को राहुल गांधी ने दंगा भड़काने की शिक्षा दी? तो क्या प्रियंका वाड्रा ने अपनी इसी सफलता पे हंसते हुए हाथ रस गई थी? हम लोग सोच रहे थे कि प्रियंका वाड्रा क्यों हंस रही है, अब पता चला वो हंस रही थी क्योंकि दंगा भड़काने की शिक्षा दे चुकी थी, दंगा भड़काने की शिक्षा दे चुकी थी और वो इंप्लीमेंट करने वाले थे, लोग मरने वाले थे, इसलिए प्रियंका वाड्रा ने ये सब किया। संगीत रागी डिबेट में, संगीत रागी विनोद के साथ, संगीत रागी और विनोद सिंह। देखिए अर्नव, रिपब्लिक भारत ने एक बात तय कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के नेता इस आपराधिक कुकृत्य में शामिल हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करने का अधिकार है। यदि विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी एक आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसलिए यह बहुत गंभीर बात है। दूसरी बात देखिए, पिछले 6 साल में एक नए भारत की रचना हो रही है। इस नए भारत की रचना में जिहादियों और भारत के विरोध में खड़ी होने वाली ताकतों के लिए कोई जगह नहीं बच गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके रेडिकल ताकतों के साथ खड़ी होकर के सरकार को डिस्टेबलाइज करने का षड्यंत्र कर रही है। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चाइना के साथ मिलकर के, पाकिस्तान के साथ मिलकर के, रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों के साथ मिलकर के, वामपंथियों के साथ मिलकर के इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है। भारत के अंदर दंगे हो, भारत के अंदर जातीय विद्वेष हो, यह कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसी ही राजनीति जो है वो सूट करती है। जैसे ही भारत के अंदर, जैसे ही भारत और एक खुलासा और एक खुलासा मेरे पास आ रहा है। ये दंगे वाली चाल के पीछे कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां भी है। एक एक का नाम राहुल गांधी के दाहिने हाथ शिवराज ने कैमरे पे लिया। उन्होंने कहा सुब्राष्ट्र, उन्होंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे 5-6 लाख रुपए अभी दे दो। उन्होंने कहा जब गोलियां चलेंगी तब राहुल गांधी वहां पे आएंगे। उन्होंने कहा जब 2 लोग मरेंगे, मिनिमम बोलते हैं 2 लोगों को मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा खुलकर कि 2 लोग मरना पड़ेगा, 2 लोग इधर के मरेंगे, 2 लोग उधर के मरेंगे, उसके बाद गोलियां चलेंगी, जब अच्छी खासी दंगा हो जाएगा और दंगे के बाद राहुल गांधी वहां पे पहुंचेंगे। अब इस पे चिल्लाने का क्या फायदा? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की राजनीति दंगे और हिंसा पे टिकी हुई है। अब आप इसको समझिए। शाहीन बाग में क्या कोशिश थी इनकी? सुब्राष्ट्र, दंगा। सरजील इमाम क्या कर रहा था? सुब्राष्ट्र, दंगा, है ना। पालघर के पहले जो हुआ था भारत में, पालघर में भी क्या हुआ? एक तरह से जो लिंचिंग हुई, दंगा ही हुआ वहां पे।
मगर क्योंकि साधु मारे गए तो इसलिए वो कहते हैं दंगा नहीं था। इसलिए जो दलितों के हितैषी बनने वाले जो लोग हैं वो दलितों के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपने दल हित के हितैषी हैं। उन्होंने पूरी प्लानिंग की है। सुब्राष्ट्र, क्या कर रहे थे? सुब्राष्ट्र आप डिबेट पे आइए, आप देखिए किस तरह से प्लानिंग की है। कांग्रेस का हाथ दंगे के दलालों के साथ, कांग्रेस का हाथ दंगे के दलालों के साथ। मैंने तो एक दंगे के दलाल को पकड़ा है सुब्राष्ट्र, क्या पता कितने अभी ऐसे घूम रहे हैं, हर उस आदमी के साथ क्या पता 100-200 होंगे उनके पास। पर विश्वास करता है। चिल्लाइए मत, सुब्राष्ट्र बोलेंगी। सुब्राष्ट्र, मैं बहुत